माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श का पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ये पाठ बचेंद्री पाल ने लिखा है। इसमें उन्होंने आत्मकथा लिखी है अपनी और अपना वो स्मरण के दिन बताए हैं जब उन्होंने एवरेस्ट फतह की थी। उन्होंने एवरेस्ट फतह करने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, वह शिखर तक कैसे पहुंची, इन सब बातों का वर्णन किया है इसमें। तो हम सबसे पहले जानेंगे बचेंद्री पाल के बारे में। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को चमोली जिले में बंपा नामक गांव में हुआ था। बचेंद्री की मां का नाम श्रीमती हंसा देवी नेगी और पिता का नाम श्री किशन सिंह पाल था। पिता की आमदनी अधिक नहीं थी, तो इसलिए बचेंद्री पाल 8वीं कक्षा से आगे पढ़ नहीं पाई। खर्चा चलाने के लिए उन्हें सिलाई कढ़ाई करनी पड़ी। ऐसी परिवार की विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने संस्कृत में एमए और बीएड की शिक्षा हासिल की। घर ही रहकर पढ़ी। बचेंद्री पाल को बचपन से पहाड़ों पर चढ़ने का बड़ा चाव था। उनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई वाले गांव में समय बिताता था। उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। पढ़ाई समाप्त करके वे इंडियन माउंटेन फाउंडेशन दल में शामिल हो गए। ट्रेनिंग के दौरान वे 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़े। फिर उन्होंने एवरेस्ट विजय करने का प्रयास किया। पाठ में लेखिका ने अब उस चीज को, उन बातों को कलमबद्ध किया है जब वो एवरेस्ट पर चढ़ रही थी। उन सारे रोमांचक अनुभवों को उन्होंने बांधकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो एक बहादुर महिला है। बचेंद्री पाल की उपलब्धियां क्या थी? जब उन्होंने एवरेस्ट फतेह कर ली तो भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। भारत सरकार ने फिर से उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही साथ हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। पाठ के बारे में जान लेते हैं। लेखिका ने एवरेस्ट अभियान के दल के 7 मार्च दिल्ली से रवाना होने की बात बताई। उन्होंने कहा 23 मई को एवरेस्ट विजय तक की घटना को बड़े ही रोमांचक ढंग से हमने प्रस्तुत किया। सभी सहयोगियों, पात्रों, शेरपा कुलियों के साथ लेखिका एक कैंप शिखर तक पहुंची। कैंप में 7 शिखर के पास जितने भी कैंप लगे सबका उन्होंने वर्णन किया। इसका वर्णन उन्होंने अपने इस पाठ में किया है। लेखिका ने बताया किस प्रकार उन्होंने अपने साथियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया और अंत में लेखिका को ही सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने ही सबसे पहले एवरेस्ट फतह की। चलिए पाठ का सार। बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्होंने इस बात को बताया है। उनका कहना है कि उनका अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। उन्होंने वहां सबसे पहले जाकर, जहां पर धरातल प्रथम तल जहां पर चढ़ाई करनी थी, वहां से जाकर देखा उस स्थान को जहां से चढ़ाई आरंभ करनी थी, जहां से एवरेस्ट थोड़ा दिखाई देता था। उस स्थान को नमचे बाजार कहा जाता है। नमचे बाजार पहुंचकर उन्हें पता चला कि एवरेस्ट को वहां के लोग सागर माथा कहते हैं। सागर माथा का क्या अर्थ होता है? सागर यानी समुद्र, माथा यानी एवरेस्ट, यानी समुद्र का माथा जो है वो एवरेस्ट है। माथा हमारा मस्तक होता है, जो हमारे शरीर का सबसे ऊंचा स्थान होता है, जिसे हम मान सम्मान से जोड़ते हैं। तो सागर जो है उसका माथा है एवरेस्ट, यानी हमारे देश के मान सम्मान का प्रतीक भी एवरेस्ट है। शिखर पर उन्होंने कहा, जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि तेज हवाएं चल रही थी। तेज हवाओं के कारण वहां पर बर्फ उड़ रही थी और बर्फ उड़ते हुए ऐसा आकार ले रही थी कि जैसे वहां पर ध्वज सा लहरा रहा हो। आगे वो बताती हैं कि 24 मार्च को वो पेरिस पहुंची, जहां से हिमस्खलन के कारण, यानी हिमस्खलन क्या होता है? बर्फ थोड़ा सरकता है,
जो बर्फ के चट्टानें होती हैं वो थोड़ी थोड़ी सरक कर नीचे आती हैं और रास्ते को बंद कर देती हैं। हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली जो था उसकी मृत्यु हो गई। जब यह समाचार उनके दल को मिला तो उनका दल जो है वो परेशान हो गया। उनके दल के जो नेतृत्व कर रहे थे प्रेमचंद, उन्होंने कहा कि ये जो है ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब हम यहाँ पर आए हैं और जब इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं तो हमने ये ठान कर ये सोच कर ही इस बात को स्वीकार किया था कि हमें एवरेस्ट फतेह करना है। और एवरेस्ट फतेह करना कोई बच्चों का काम तो था नहीं, तो हमें इस तरह की अनहोनी घटनाओं को सहज भाव से स्वीकार करना होगा। साथ ही हमें दुख नहीं मनाना होगा। रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा हमें। अग्रिम दल के जो नेता थे, यानी जो बचेंद्री पाल के दल के नेता थे, उन्होंने बताया कि खुम्बू हिमपात के ठीक ऊपर जो स्थित है कैंप, उस कैंप तक जाने के लिए सभी को जाने का रास्ता जो है वो साफ कर दिया गया है। बेस कैंप पहुंचने के पहले फिर समाचार मिला कि एक रसोई साहब की मृत्यु हो गई। कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सभी सदस्यों को धीरज बंधाया और प्रेरित किया। उस अभियान दल के साथ या बचेंद्री पाल के साथ डॉक्टर मीनू मेहता भी गई थी। मीनू मेहता ने इस पूरे अभियान में जितने भी सदस्य गए थे सभी सदस्यों को एल्युमिनियम की अस्थायी सीढ़ियां बनाना, पुल बनाना, साथ ही साथ रस्सियों का उपयोग करना और रस्सियों से अपने रास्ते को कैसे साफ करना है, रस्सियों से अपने रास्ते तक कैसे पहुंचना है, यह जानकारी दी। बेस कैंप में तेंजिंग अपनी पुत्री डेकी के साथ पहुंचे। तेंजिंग कौन थे? तेंजिंग शेरपा कुली, और सभी से मिलने के लिए आए थे। सभी ने उनका तालियों के साथ अभिवादन किया। सभी से मिलकर वह जैसे ही बचेंद्री के पास पहुंचे, उन्होंने बचेंद्री से पूछा कि तुम एवरेस्ट फतेह क्यों करना चाहती हो और तुम्हें यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? बचेंद्री पाल ने कहा, मेरा सपना था कि मुझे एवरेस्ट फतेह करनी है, साथ ही मुझे इस बात का डर भी लग रहा है कि मैं एवरेस्ट फतेह कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह के अभियान में आई हूँ। शेरपा ने क्या कहा? तेंजिंग ने, शेरपा कुली ने क्या कहा कि तुम तो एक पर्वतीय लड़की हो और तुम तो प्रथम प्रयास में ही एवरेस्ट फतेह कर जाओगी। और उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया। कैंप 3 में 15-16 मई की आधी रात के समय एक लंबा बर्फ का हिमपिंड जो है वह आकर कैंप के टेंट पर गिर पड़ा। ये पिंड था लोहेत से ग्लेशियर से। ये टूटकर आया और लेखिका के टेंट पर गिर पड़ा। लेखिका उस समय सो रही थी। आधी रात को यह हादसा हुआ तो लेखिका वहां पर सो रही थी। लेखिका को लगा कि कोई बहुत भारी सी कठोर सी चीज उनके सिर से टकराई और उन्हें मसलती हुई पीसती हुई आगे की ओर चली गई। जब उन्होंने देखा तो देखा कि सभी लोग कैंप में जो है वो उस बर्फ के होने से थोड़े थोड़े घायल हो गए, परंतु किसी को कोई ज्यादा चोट नहीं आई थी। लेखिका को भी कोई चोट नहीं पहुंची थी। लेखिका के साथ जो लोग संग गए थे उन्होंने अपनी स्विस छुरी की मदद से रास्ता साफ किया और लेखिका को बर्फ से खींचकर बाहर निकाला। लेखिका को अब दिमाग में अब सिर्फ एवरेस्ट फतेह करने की बात चल रही थी। लेखिका अपने कैंप में भी थी। लेखिका के साथ बहुत सारी परेशानियां हुई और आधी रात को उनके कैंप पर एक ग्लेशियर भी टूटकर आ गिरा, जिससे लेखिका बर्फ में थोड़ा दब गई थी, परंतु सहायता के साथ बाहर निकल गई। उन्होंने अपना जो अगला कैंप था वहां पर टेंट लगाया और वहां पर उन्होंने जहां टेंट लगाया था उसका नाम था साउथ कोल। वहां पहुंचकर उन्होंने बस अपना कैंप लगाया और सुबह सुबह उठे। सुबह सुबह उन्होंने बर्फ को पिघलाया, चाय बनाई और साथ ही साथ एक बिस्किट का नाश्ता किया, थोड़े चॉकलेट खाए और फिर आगे की ओर बढ़ चली। लेखिका ने चाय बनाई थी और जूस बनाया था, तो वो सब उन्होंने अपने साथियों को दे दिया। उनके साथ कितने साथी गए थे? लेखिका के साथ उनके 3 साथी गए थे, की, जय और मीनू। डॉक्टर मीनू, जय और की। अगले दिन लेखिका ने क्या किया? सुबह सुबह उठी और सुबह सुबह उठकर चाय पीकर थोड़ा नाश्ता करके ऊपर की ओर बढ़ चली। उनके साथ उनके एक मित्र अंग दोरजी थे।
शिखर कैंप से वो आगे की ओर बढ़ती चली गई। वे साउथ कोल से 2 घंटे में शिखर कैंप तक पहुंच गई। थोड़ा विश्राम करने के बाद उन्होंने बताया कि वह वापस से अपने इस अभियान में चलने लगी। अभी उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, अभी उनको एवरेस्ट तक पहुंचना था। उसी समय लहाटू वहां का एक स्थान जहां पर उन्होंने कैंप लगाया था। वहां पर जो शिखर कैंप था वहां पे उन्होंने नायलॉन की रस्सियां ली और उससे रास्ता बनाने का प्रयास किया। उसने रस्सी से अंगदौर्ची और लेखिका उस रस्सी से अंगदौर्ची और लेखिका दोनों ने मिलकर रास्ता बनाया। लेखिका चलती रही। 23 मई 1984 को दोपहर में 1:07 पर एवरेस्ट फतेह कर ली। 23 मई 1984 को दोपहर में 1:07 पर बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट शिखर फतेह किया। उन्होंने वहां पहुंची और वहां जाकर फावड़े से बर्फ को खोदा क्योंकि खड़े होने की शिखर पर जगह नहीं थी। एवरेस्ट आपको भी बताया कि सबसे ऊंची चोटी और वहां पर खड़े होना मुश्किल था। उन्होंने फावड़ा उठाया और वहां पर बर्फ खोदा और बर्फ खोदने के बाद वहां खड़ी हुई घुटनों के बल झुककर सागर माता के ताज को नमन किया और थैले से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर छोटी सी पूजा अर्चना की। उसे लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। इसके बाद उठकर हाथ जोड़ा और अपने देश के झंडे को सलाम किया। अपने साथ आए अंगदौर्ची अपने मित्र को धन्यवाद किया और वापस लौट आई। यह पल उनके लिए बड़ा ही खुशी का था। इस समय उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि अनेक मुसीबतों के बाद, अनेक परेशानियों को झेलते हुए, निरंतर चलते हुए, लगातार कार्य करते हुए वे एवरेस्ट को फतेह कर गए। और जब वो शिखर से उतर कर आई तो उनके जो मुख्य नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने इस महान उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी और साथ ही कहा कि सिर्फ बधाई तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारे माता पिता के लिए भी है क्योंकि यह महान उपलब्धि तुमने उन्हीं के कारण प्राप्त की है। उन्होंने बचेंद्री पाल से कहा कि तुम इस देश का गौरव हो। तुम ऐसी नारी हो जिसने एवरेस्ट फतेह करने का पूरा प्रयास किया और कामयाब भी रही। इस बीच में वो बताती हैं कि उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कभी कभार बर्फ के जो गोले थे वो आकर गिर जाते थे। एक आदमी जो ऐसा व्यक्ति था उनकी मृत्यु भी हो गई थी वहां, जो उन्हें ऊपर पहुंचाते थे, जो शेरपा कुली थे। साथ ही साथ उनका जो मित्र था कि जय, वो भी फंस गए थे। उन्हें भी वापस निकालने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उन्हें जूस पिलाने के लिए, उन्हें चाय देने के लिए लेखिका को ऊपर की चढ़ाई करने के बाद नीचे उतरकर वापस आना पड़ता। लेखिका सभी का सहयोग करती थी। लेखिका सारी मुसीबतों का सामना डटकर करती थी। लेखिका अपने सारे साधनों को जिनकी उन्हें जरूरत थी वो सभी लेकर ऊपर की ओर चढ़ी और अंत में उनके कठिन परिश्रम, उनकी इस मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने एवरेस्ट फतेह कर ली और इस महान उपलब्धि पर देश का सर गौरव से ऊंचा कर दिया। धन्यवाद।